पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आपको बैरोमीटर बताने जा रहा हूँ। बैरोमीटर क्या होता है और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है, ताकि आप फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इक्विवेलेंट वाटर कॉलम के बीच का जो संबंध होता है वो आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से मैं एक शुरू करता हूँ। ये 400 साल पुरानी बात है। इटली के एक राजा ने एक कुआं खुदवाया और वो कुआं 400, ये यहाँ पे मैंने कुआं बनाया है, ये 40 फीट गहरा खुदवाया। अब इसमें जब ये कुएं में पानी आ गया तो पंप के द्वारा इसे लिफ्ट कराया गया। तो ये जो पंप से जब लिफ्ट कराया तो ये पानी लिफ्ट नहीं हुआ। तो फिर राजा ने पंप को दिखवाया तो पंप बिल्कुल ओके कंडीशन में था ये, और पंप में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पानी लिफ्ट नहीं कर रहा था। तो राजा को बहुत बहुत परेशान होगा कि ये पानी यहाँ से लिफ्ट क्यों नहीं हो रहा 40 फीट की ऊंचाई से, ऐसा क्या है। इसके पहले भी हमने पानी लिफ्ट कराया था लेकिन 40 फीट पे नहीं लिफ्ट कराया था। तो उन्होंने एक वहां के टाइम के विख्यात साइंटिस्ट थे टोरिसेली को बुला के और इसको दिखवाया कि इसमें ऐसा क्या है। तो उन्होंने भी देखा कि पंप तो सही है लेकिन ये पानी लिफ्ट नहीं कर रहा। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे कि ये क्यों नहीं उठ रहा। तो ये टोरिसेली जो महान वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उसमें पाया। उन्होंने सबसे पहले मरकरी पर करा। ये एक मरकरी पे उन्होंने क्या करा, ये कांच की ट्यूब होती है, एक साइड से ओपन रहती है और यहाँ पर स्केल मतलब इस पे सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं, और इसमें उन्होंने मरकरी इसको फिल कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, ये एक कंटेनर है जिसमें मरकरी भरा हुआ था और ये इसको पलट के यहाँ पे इन्होंने रखा और फिर इन्होंने इसको देखा क्या है। इनिशियल स्टेज पे तो ये पूरा भरा हुआ था, लेकिन चूंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है अगर अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, और ये यहाँ पर इसके ऊपर जो ये एरो बने हुए हैं ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है। जैसे मैं भी खड़ा हूं तो यहाँ पर चारों ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे वो साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो मरकरी भरा हुआ है धीरे धीरे डाउन जा रहा। इसका मतलब उनको लगा कि इसके अंदर जो प्रेशर है, ग्लास ट्यूब के इनसाइड में जो प्रेशर है वो ज्यादा है और बाहर वाला जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम है। तो ये इससे क्या होगा, इनिशियल पोजीशन में ये होगा, यहाँ से ओपन था तो ये जो मरकरी है निकलने लगी और धीरे 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 करके ये इस स्थिति पे आ गई। फाइनल स्टेज ये हुई कि जो 76 सेंटीमीटर तक की जो मरकरी या नीचे हुआ, उसके बाद फिर ये मरकरी डाउन नहीं हुई। तो और यहाँ पर एयर नहीं थी, यहाँ पे वैक्यूम था, खाली जगह थी। तो टोरिसेली वैज्ञानिक ने बताया कि जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसके बाद अब ये यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये बिल्कुल बराबर है और इसके इस पॉइंट पे आने के बाद जो मरकरी है वो बाहर नहीं निकल रही थी। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। इसका दोस्तों क्या मतलब है, ये इसका मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 76 सेंटीमीटर कॉलम के बाद अंदर वाले ट्यूब का जो प्रेशर था और बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ये दोनों बराबर हो गए और मरकरी फिर डाउन नहीं हुई। मतलब उसका जो लेवल है 76 सेंटीमीटर पे कांस्टेंट हो गया। तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो है 76 सेंटीमीटर बराबर ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब दोस्तों ये इन्होंने मरकरी पे अप्लाई किया, क्योंकि उनको जो यहाँ पे बात हो रही थी ये कुएं में से जो पानी को लिफ्ट कराने की, तो उन्होंने फिर क्या किया, ये जो 40 फीट था तो उन्होंने एक कांच की ट्यूब इस तरीके से बनाई 40 फीट की और फिर यहाँ पर लिक्विड रखा।
अब चूंकि दोस्तों इसमें भी कुछ सेम वही प्रयोग किया, ये कांच की ट्यूब है और ये वाटर है, इसको फिर उसको इसमें पानी भर दिया और इसको फिर उल्टा करके इस कंटेनर में रखा, तो देखा टोरिसोली वैज्ञानिक ने कि ये इसके अंदर ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन इसका प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका जो लेवल है नीचे आने लगा और एक हाइट ऐसी आई जहां पर ये लिखा हुआ है 10.3 मीटर। 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अब ये जो 10.3 मीटर है, मतलब ये लिखा हुआ है अंदर और ये बी, ए और बी का जो प्रेशर है अब बराबर हो गया। दोस्तों आपको मालूम है जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है, वाटर का फ्लो रुक जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। क्योंकि यहां तक जब ये वाटर भरा हुआ था, इसको जब उल्टा करके यहाँ पे रखा कंटेनर में, तो ये इसमें इनसाइड वाली कांच की ट्यूब में वाटर का जो प्रेशर था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेचुरली है इसका जो प्रेशर था ज्यादा, तो ये यहाँ से ओपनिंग थी तो धीरे 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 वाटर कंटेनर में चला गया। एक ऐसी स्थिति आई 10.3 मीटर पे, ये क्या है, इसका जो पानी का बहना रुक गया। तो जो साइंटिस्ट ने ये सिद्ध किया कि अगर 10.3 मीटर हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर होते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये जो 10.3 मीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों बराबर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 बार है, ये भी मैं आपको निकाल के बता दूंगा किस तरीके से आती है। तो ये जो 10.3 मीटर और 10.3 मीटर को अगर हम फीट में कन्वर्ट करें तो ये लगभग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 33.5 फीट है। तो मतलब ये कि इसमें जो 33.5 फीट या 10.3 मीटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 10.3 मीटर तक के नीचे, जैसे 10 फीट है, 8 फीट है, 6 फीट तक तो हम वाटर को लिफ्ट करा सकते हैं, लेकिन ये जो 10.3 मीटर के ऊपर जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो हम वाटर को लिफ्ट नहीं करा सकते हैं। ये इस साइंटिस्ट जो टोरिसेली वैज्ञानिक है उसने ये सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि 10.3 मीटर के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर 10.3 मीटर के नीचे होगा हेड तो वाटर लिफ्ट कर सकते हैं, और 10.3 मीटर के बराबर या ज्यादा हुआ तो हम वाटर को लिफ्ट नहीं करा सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया। इसलिए ये मरकरी पे पहले किया, फिर ये वाटर पे करा। तो दोनों का जो 10.3 मीटर और यहाँ पे जो 76 सेंटीमीटर है, इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो ये 0.76 मीटर ऑफ मरकरी ये कॉलम हो जाएगा, मरकरी कॉलम। तो ये 0.76 मीटर। अब ये दोस्तों यहाँ पे जो है ये 76 सेंटीमीटर बराबर 10.3 मीटर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हालांकि इसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन ये जो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि ये जो 10.3 मीटर बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा, क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, जो कि यहाँ पे बराबर हो रहा है 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम के। तो दोस्तों आपको ये जो बैरोमीटर की हेल्प से जो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, ये चीज कहाँ से आई, तो ये इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके द्वारा ये किया। और ये जो इसका नाम है बैरोमीटर है, बैरोमीटर इज नथिंग बट
इट इज ए ग्लास ट्यूब, और यहाँ पर ये जो इस साइड में यहाँ पे स्केल बना हुआ है, इसमें मीटर और सेंटीमीटर के निशान बने रहते हैं, और यहाँ पे बॉटल रहता है। वही ग्लास ट्यूब यहाँ से एक साइड से क्लोज रहती है, दूसरी साइड से ओपन रहती है। इसी की हेल्प से टोरिसेली वैज्ञानिक ने ये प्रूव करा। अब दोस्तों, अब इसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब आप जैसे मान लो मरकरी के केस में भी आप निकाल सकते हैं, उसके भी वाटर के केस में भी निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला आपको मालूम है, जैसे कि आप प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसको हम W अपॉन A भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाया। W बराबर क्या होता है mg, और यहां पर ये एरिया है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखें ये mg अपॉन a। अब ये m की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। m बराबर, जो कि आपको फार्मूला मालूम है कि m को कैसे निकालेंगे, तो मास डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मास बराबर रो भी, तो अब ये रो भी हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या होगा यहाँ पे रो बी जी अपॉन ए। अब ये क्या है, बी वॉल्यूम है, तो इसको हम लिख सकते रो एरिया, और ये h हाइट हो जाएगी इसकी, तो ये h लिख दिया, ये g लिख दिया, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका प्रेशर का फार्मूला रो जी एच। अब दोस्तों इसी की हेल्प से हम इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम ये P एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकालना है, तो ये रो मतलब डेंसिटी, मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होती है। जी की वैल्यू आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और h यहाँ पे हमको पता चल गया कितना है, 0.76। तो यहाँ पे आप 0.76 मीटर रखेंगे, तो ये इसकी वैल्यू ये आती है आपकी 101.325 पास्कल, या हमको इसको 1 बार भी बोल सकते हैं, और 1 बार का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल। ये इसको हम 10 की पावर 5 पास्कल भी कहते हैं, और पास्कल मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपको ये किसके केस में आपको पता चल गई, मरकरी के केस में। इसी तरीके से आप वाटर के केस में भी निकालेंगे तो सेम ये वैल्यू आएगी, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, पर ये P एटमॉस्फेरिक, अभी हमने ये मरकरी वाले केस में निकाली ये। अब वाटर के केस में आपको मालूम है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूबिक। तो दोस्तों ये 1000 इंटू 9.8, और ये जो 10.3 इसकी जो हाइट थी, अगर ये हम रखेंगे तो ये भी इसकी वैल्यू लगभग उतनी आएगी, और ये इसकी 101.043 पास्कल आएगी, और अगर हम इसको लगभग 1 बार भी कह सकते हैं, या 10 की पावर 5 पास्कल। तो इस तरीके से दोस्तों हम दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो आप वाटर के कॉलम में या मरकरी के कॉलम में आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि ये क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर ये जो 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम होगा, या वाटर के केस में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये 10.3 मीटर वाटर कॉलम होगा। तो इससे आपको एक दूसरे में जैसे वाटर कॉलम से निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, सीधा सिंपल सा है। अब दोस्तों हम एक प्रॉब्लम ले लेते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक प्रॉब्लम है जो हम ले लेते हैं, ये एग्जाम में 6 मार्क्स की आई थी।
तो ये प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू 10 बार प्रेशर। इसमें हमको ये इस प्रॉब्लम को हमको क्या है, वाटर कॉलम की हाइट निकालना है और जो कि इक्विवेलेंट किसके प्रेशर कितना दे रखा है 10 बार। अब ये प्रेशर 10 बार दे रखा है तो इस 10 बार का मतलब क्या होता है, ये 10 की पावर 5 होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर होता है, यहां मैं लिख देता हूं 1 बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल, और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं वाटर की आपको हाइट बता देता हूं किस तरीके से करते हैं। तो ये जो P बराबर गामा H होता है और हमको ये हाइट निकालना है, इसे स्मॉल h लिख देता हूं मैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन गामा। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू हमको मालूम है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और गामा बराबर होता है रो जी। तो यहाँ पे मैं गामा बराबर क्या हो जाएगा, रो जी। रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसकी वैल्यू होती है 1000 और जी की वैल्यू होती है 9.8। तो यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूं और फिर यहाँ 10 की पावर 5 और यहाँ ये डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 1000 किलोग्राम। यहाँ लिख देता हूं मैं डेंसिटी 1000 किलोग्राम मीटर क्यूबिक और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मैं ये रख देता हूं। तो ये जब आप हल करेंगे तो ये 10.2 मीटर ऑफ वाटर कॉलम आएगा। मतलब ये जो हाइट है, अगर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो ये इसकी जो हाइट है ये 10.2 मीटर ऑफ वाटर कॉलम होगी। तो दोस्तों अब ये प्रॉब्लम हम हल करते हैं। अब ये यहां पर आपको क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है आपको, और आपको निकालना है H हाइट ऑफ वाटर कॉलम। तो फार्मूला आपको मालूम है, P बराबर गामा H, ये H स्मॉल। अब H हमको निकालना है P अपॉन गामा, और P ये रो G हो जाएगा। अब P हमने ये निकाल लिया है, ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, और डेंसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो अभी मैंने बताई है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूबिक, और जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू रख दें, तो यहाँ 10 की पावर 3 इंटू 9.8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस 102 मीटर ऑफ वाटर कॉलम आएगा। तो दोस्तों बहुत आसान है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे 102 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन दोस्तों समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ा। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर ये इक्विवेलेंट वाटर कॉलम, इक्विवेलेंट मरकरी कॉलम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए